बोला था ना दोस्तों, इस युग में विपक्ष का कुछ नहीं हो सकता। वो एक आखिरी उम्मीद जो सुप्रीम कोर्ट से कांग्रेस ने लगाई थी, उसको इतनी बुरी तरह से डांटते फटकारते हुए सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने दूध से मक्खी की तरह निकाल के फेंका है कि अब क्या ही बताएं। मतलब भारी फजीहत कर डाली, याचिका को सुनने लायक तक नहीं समझा, पहले ही बोल दिया कहां कहां से ले आते हैं ऐसी याचिकाएं, अगली बार से ऐसी याचिका आई तो मैं जुर्माना लगा दूंगा। ऐसा कहके सीजेआई ने तो कांग्रेस को कहीं का नहीं छोड़ा। वो फिल्मों में दिखाते हैं ना कि विलन की ऐशी ऐश होती है, वो अपने हर फर्जीवाड़े में, हर चालाकी में, हर प्लान में सफल हो जाता है और जो मेन कैरेक्टर होता है उसकी लाख कोशिशों के बावजूद भी वो लाचार पड़ा रह जाता है। बस अभी ठीक ऐसा ही लग रहा है। हरियाणा चुनाव में जो सारा खेल हुआ वो होता चला गया। तीन सीएम पद के दावेदार होने के बावजूद भाजपा के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह और मोदी की जोड़ी ने सभी को अपने पाले में रख लिया और पंचकुला में कल नायब सिंह सैनी ने 50,000 लोगों की मौजूदगी में सीएम पद की शपथ ली। इस शपथ समारोह में भाजपा के लगभग पीएम मोदी समेत सभी नेता मौजूद थे। तो वहीं दूसरी ओर पंचकुला से 250 किलोमीटर दूर दिल्ली में 2 याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे इस शपथ समारोह को रुकवाने के लिए। तो आगे क्या हुआ, याचिका में दी गई दलीलों को लेकर डीवाई चंद्रचूड़ ने क्या कुछ कहा और कैसे अब कांग्रेस का उठाया ईवीएम का मुद्दा बंद होने की कगार पर है, सब बताएंगे आपको आगे इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुली राम। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से गुजारिश है कि आप अपने चैनल यानी खबर अड्डा की आवाज को मजबूती देने के लिए हमें आर्थिक मदद करें, क्योंकि आज हम जो कुछ भी हैं वो आप दर्शकों के प्यार की वजह से हैं। तो आप स्क्रीन पर दिए क्यूआर कोड या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए यूपीआई के जरिए हमारी मदद कर सकते हैं। हमें उम्मीद है इस सच की आवाज को आगे बढ़ाने में आप हमारी मदद जरूर करेंगे। दोस्तों, हरियाणा में पिछले दिनों चुनाव परिणामों को लेकर जितना वावेला मचा, जितनी कहा सुनी हुई, वो सब अंत में जाके सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है। और अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है और एक बड़ा दिलचस्प सा वाकया हुआ। एक तरफ कल हरियाणा के मुख्यमंत्री के तौर पर नायब सिंह सैनी शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत कर रहे थे अपने पूरे लाव लश्कर के साथ। खुद पीएम मोदी भी कार्यक्रम में मौजूद थे। उसी वक्त सुप्रीम कोर्ट में एक मामला चल रहा था और यह मामला था हरियाणा विधानसभा में 20 सीटों पर फिर से चुनाव कराए जाने की मांग का। याचिका दाखिल कर यह कहा गया था कि इस मामले में जल्द से जल्द सुनवाई हो और विधानसभा चुनाव में गड़बड़ी को मद्देनजर रखते हुए शपथ ग्रहण समारोह को भी रोका जाए। अब उसी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई हुई। दरअसल प्रिया मिश्रा और विकास बंसल ने अधिवक्ता नरेंद्र मिश्रा के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें कहा गया था कि चुनाव आयोग ने ईवीएम के माध्यम से राज्य विधानसभा चुनाव की घोषणा सटीकता के आधार पर की है। याचिका में कहा गया कि यह पता चला है कि कुछ ईवीएम मशीनें 99% बैटरी की क्षमता पर काम कर रही थी, जबकि कुछ ईवीएम मशीनें 80% से कम बैटरी की क्षमता पर काम कर रही थी, जबकि अन्य ईवीएम मशीनें 60 से 70% बैटरी की क्षमता पर काम कर रही थी। तो इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने 20 विधानसभा सीटों पर फिर से चुनाव कराने वाली मांग की याचिका को सीधा खारिज कर दिया। वहीं कोर्ट ने हरियाणा की नायब सरकार पर शपथ ग्रहण समारोह पर रोक लगाने वाली मांग को भी फटकार लगाते हुए इनकार कर दिया। सुनवाई के दौरान क्या क्या हुआ, हम सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं। याचिकाकर्ता की ओर से वकील नरेंद्र मिश्रा ने कल सीजेआई की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने मामला रखा और कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की। चीफ जस्टिस ने पहले तो दलीलों को पढ़ते ही नाराजगी जताई और सख्त लहजे में याचिकाकर्ता को डांट लगाई और याचिकाकर्ता से कहा कि ये किस तरह की याचिकाएं हैं। मांग पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि आप क्या चाहते हैं कि हम चुनी हुई सरकार के शपथ ग्रहण पर रोक लगा दें? आप हमारी नजर में हैं, हम आप पर जुर्माना भी लगा सकते हैं। आप चुनाव आयोग को अपना कॉपी सौंप दें। फिर सीजेआई ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि इस मामले में बाद में सुनवाई पर विचार किया जाएगा। हाँ जी, तो सुन लिया ना आपने, कैसे चंद लाइनों में पूरी याचिका के परखच्चे उड़ा दिए और कहा बेचारी कांग्रेस ये उम्मीद लगाए बैठी थी कि सुप्रीम कोर्ट से तो कुछ राहत जरूर मिल जाएगी, मगर राहत क्या, बात तो थोड़ी भी आगे नहीं पहुंची। दोस्तों, याचिका यहीं पर सीमित नहीं थी। इसके साथ साथ इस अपील में कांग्रेस पार्टी की शिकायतों को भी आधार बनाया गया था। याचिका में कहा गया कि कांग्रेस पार्टी ने भी चुनाव में गड़बड़ी की शिकायत ईसीआई से की थी।
लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कुछ पोलिंग स्टेशंस पर वोटिंग और काउंटिंग के दौरान ही ईवीएम की गड़बड़ी पकड़ ली गई थी। मौके पर मौजूद कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने ईवीएम की गड़बड़ी को वहां मौजूद चुनाव अधिकारी को बताया भी था, लेकिन कांग्रेस के लोग ज्यादा नहीं थे, इसलिए उनकी सुनवाई नहीं हुई। तो इस तरह की पुख्ता और गंभीर बातें होने के बावजूद इस याचिका पर सही ढंग से कोई सुनवाई नहीं हुई। बहरहाल अब हरियाणा में फिर से नायब सरकार का राज शुरू हो चुका है। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका पर फिर से विचार कब किया जाता है या फिर वो भी नहीं होगा। मगर कांग्रेस की सभी उम्मीदों पर तो पानी पूरी तरह से फिर गया और एक बार फिर अंत में कांग्रेस लाचार पड़ी है। आप बुरा मत मानिएगा, मगर कांग्रेस की इस याचिका पे हंसी भी आ रही है और रोना भी। मतलब कांग्रेस ने वाकई ये सोचा कि उसकी याचिका कुछ कर जाएगी। बस अब यहाँ पे अब एक ही गाना याद आता है कि तेरी मासूमियत ने हमें बंजारा बना दिया। तो आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।